नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। ये क्लास राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में छोटी वीडियो अपडेट और PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, आपके आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पावर ट्रांसफॉर्म की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? आपके फैराडे का नियम, हुक का नियम, न्यूटन का नियम या आइंस्टीन का सिद्धांत? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पावर ट्रांसफॉर्म की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, आपके फैराडे का नियम, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? आपके सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, आपके सूक्ष्म तरंगे, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। साथियों, बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है? आपके बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या स्ट्रोबोस्कोप? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, आपके स्ट्रोबोस्कोप, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? आपके मच्छर, मक्खी, चूहा, ये सभी? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन ए होता है, आपके मच्छर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? आपकी भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन रिव्यू दिया है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। साथियों, बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? बिल्कुल, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पृथ्वी के घूर्णन की गति है वो कितनी है। आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, आपके 28 किलोमीटर पर मिनट, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आपके डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन या जॉनसन? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, आपके डार्विन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। डार्विन ने आपके विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके सिट्रिक अम्ल, एसिटिक, मेथोनिक या लैक्टिक? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, आपके मेथोनिक एसिड, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिसे आपके फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। अगर बात की जाए आपके सिट्रिक अम्ल की, तो ये आपके नींबू में पाया जाता है। अगर बात की जाए आपके एसिटिक एसिड की, तो ये आपके सिरके में पाया जाता है। अगर बात की जाए आपके लैक्टिक एसिड की, तो ये आपके दही में पाया जाता है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? उसका भार कम हो जाता है, उसका भार बढ़ जाता है या भार समान रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जब लोहे पर जंग लगता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। ये इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके बढ़ जाता है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? आपके फोटोवोल्टिक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल या गैल्वेनिक सेल? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके फोटोवोल्टिक सेल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके शून्य, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आपके हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर या टेकोमीटर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। आप लोग इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है अब क्रायोमीटर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए आपके हाइग्रोमीटर की, तो हाइग्रोमीटर आपके वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। अगर बात की जाए आपके पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर आपके बहुत उच्च तापमान को मापने वाले यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर बात की जाए आपके टेकोमीटर की, तो टेकोमीटर आपके किसी घूमते हुए वस्तु की घूर्णन गति को मापने के लिए यूज किया जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो आप सभी को बताना है कि जो मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है वो कितनी होती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। साथियों बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर को टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? लोहा, कागज, पत्थर या तीनों एक साथ? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर को टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके तीनों एक साथ, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। साथियों बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? आपके क्वार्टज, माइका, सिलिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके सिलिका, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपके मैक्सवेल, पास्कल, जॉन डॉल्टन या न्यूटन? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके जॉन डॉल्टन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके अपकेंद्रीय, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? आपके न्यूटन, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकंड या ओम? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है।
वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके न्यूटन मीटर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? आपके मस्तिष्क को, हृदय को, यकृत को या फेफड़ा को? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके मस्तिष्क को, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? आपके हीमोफीलिया, हेमेटोपोइसिस, ल्यूकेमिया या पॉलीसिथीमिया? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके हेमेटोपोइसिस, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, प्रतिरोध को कम करना या प्रतिरोध को बढ़ाना? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? आपके अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या कैथोड किरणें? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपकी कैथोड किरणें, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं? आपके मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़े? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथी ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके मस्तिष्क में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 0.03%, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? आपके हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आपके प्रिस्टले, कॉल सीले, विलियम हार्वे या ए और बी दोनों? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है आपके ए और बी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सब बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? आपके 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि कितनी ऊंचाई पर जाने से ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके 120 किलोमीटर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बंटा हुआ है? बिल्कुल 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में या 6 भागों में? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बंटा हुआ है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में यहाँ पर सी बताया है आपके 5 भागों में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया आपके थर्मोस्फीयर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या नियोन? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, आपके हाइड्रोजन, उन सभी का नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आपके ऑर्गन, नियोन, जियोन या रेडोन? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया आपके ऑर्गन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन या ऑर्गन? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके ऑक्सीजन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? आपके अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु या मिश्र धातु? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके मिश्र धातु, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? आपके बूजा चूना, बिना बूजा चूना, चूना पत्थर या जिप्सम? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके बूझा हुआ चूना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिसे आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और इसका सूत्र है आपके Ca, उसके बाद कोष्टक OH और उसके बाद 2, ये इसका सूत्र है, आप सभी को याद रखना है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? आपके भवनों की, जीवाश्म की, पत्थर की या शिशुओं की? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके जीवाश्म की, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया आपके पीला रंग, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? आपके जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या कीट? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके विषाणु, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? आपके ऑर्गन और मीथेन, पारे का वाष्प और ऑर्गेन, हीलियम और पारे का वाष्प, हीलियम और ऑर्गेन? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके पारे का वाष्प और ऑर्गन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पारे का वाष्प होता है वो आपके यहाँ पर अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती है उससे लाइट उत्पन्न करता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आपके कवचनाक की बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु द्वारा, गलनांक बिंदु द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके गलनांक बिंदु द्वारा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या समांतर बल के नियम पर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन डी बताया है आपके समांतर बल के नियम पर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आपकी सोडियम, एल्यूमीनियम,
पोटेशियम या प्लेटिनम? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके सोडियम, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके 56 उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और ये बात हो रही है आपके यहाँ पर 1864 की। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस में स्थिरित ऊर्जा होती है? आपके बांध के पानी में, उड़ता हुआ वायुयान में, गिरता हुआ नारियल में या उपरोक्त सभी में? सर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके बांध के पानी में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जी का मान ज्ञात किया था आपके न्यूटन ने, डॉल्टन ने, जे थॉमसन ने, हेनरी कैवेंडिश ने? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जी का मान किसने ज्ञात किया था? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया हुआ है आपके हेनरी कैवेंडिश, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके 120 से 80 से mmHg, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी मिलीमीटर, यानी एचजी का यहाँ पर मतलब हो जाएगा आपके मरकरी। और 120 आपके सिस्टोलिक दाब है। उसके बाद बात की जाएगा 80 की, तो 80 आपके डायस्टोलिक दाब है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है? आपके यूरिया, कैरोटीन, एल्बुमिन या सोडियम? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में सी बताया है आपके एल्बुमिन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। एल्बुमिन आपकी एक प्रोटीन होती है जो कि मूत्र में नहीं पाई जाती है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? आपके यूरिया, अमोनिया, आयोडीन, आयोडीन या नाइट्रिक अम्ल? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके यूरिया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 20, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा 33। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? आपके ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, क्लोरोपेप्टाइड, हाइड्रोलिथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया हुआ है आपके ट्राई कैल्शियम फास्फेट, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? आपके हृदय के नीचे, फेफड़े में, मस्तिष्क के नीचे या अवटु ग्रंथि में? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके मस्तिष्क के नीचे, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके थायराइड ग्रंथि, यकृत, मस्तिष्क या किडनी? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? पहले इस सवाल का आंसर जिन साथी ने ऑप्शन नंबर बी बताया आपके लीवर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।